जय माँ काली मेरे बच्चों, कैसे हो तुम। आज का जो ब्रह्मांड का संदेश आया है वह बहुत खास और एक विशेष व्यक्ति के लिए है। बहुत कम लोग इस संदेश तक पहुंच पाएंगे। आपके आसपास के लोग जिन पर आप बहुत अधिक विश्वास कर रहे हैं, उनके बारे में एक महत्वपूर्ण चेतावनी दी जा रही है। आपको यह समझने की जरूरत है कि आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे बहुत करीब होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी मंशा सही नहीं हो सकती। यह व्यक्ति कोई करीबी दोस्त, परिवार का सदस्य या कोई अन्य जान पहचान का इंसान हो सकता है। ऐसे लोगों से सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है जो अचानक से आपकी जिंदगी में बहुत अधिक रुचि दिखाने लगे हैं और आपके निजी मामलों में घुसने का प्रयास कर रहे हैं। डिवाइन स्पष्ट रूप से संकेत दे रहे हैं कि ये लोग आपके साथ विश्वासघात कर सकते हैं। आपके जीवन में बहुत सारी आशीर्वाद और सफलताएं आने वाली हैं। डिवाइन पूरी तरह से आपकी स्थिति को बदलने वाले हैं और आप सफलता की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन इसी वजह से कुछ लोग जलन और नकारात्मकता से भरे हो सकते हैं। आपने हाल ही में महसूस किया होगा कि कुछ लोग जरूरत से ज्यादा आपके करीब आने की कोशिश कर रहे हैं या आपका ध्यान आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। यह चेतावनी दी जा रही है कि ये लोग आपके भले के लिए नहीं हैं। ऐसे लोग आपके खिलाफ गुप्त रूप से नकारात्मक बातें कर सकते हैं और पीठ पीछे आपकी बुराई कर सकते हैं। ये लोग आपके जीवन में बाधाएं पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आपका ध्यान आपके असली लक्ष्य से हट जाए। यह जरूरी है कि आप इन लोगों को पहचानें और उनसे दूरी बनाए रखें। डिवाइन एनर्जी आपको सतर्क कर रही है क्योंकि ये लोग आपकी खुशियों और तरक्की से ईर्ष्या रखते हैं। वे आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं या आपकी छवि खराब करने की कोशिश कर सकते हैं। आपको अपनी ऊर्जा बचाकर सही दिशा में लगानी चाहिए और अपने जीवन के असली उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आपके मार्गदर्शन के लिए ईश्वर स्वयं आपकी सहायता कर रहे हैं। आप सत्य की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग आपको रोकने की कोशिश कर सकते हैं। ये लोग आपके खिलाफ गॉसिप कर सकते हैं, आपको भ्रमित कर सकते हैं या आपको अपने लक्ष्य से भटकाने का प्रयास कर सकते हैं। डिवाइन संकेत दे रहे हैं कि आपके जीवन में कुछ नकारात्मकता खत्म होने वाली है। कुछ ऐसी चीजें थी जो आपको रोक रही थी, लेकिन अब उनका अंत हो रहा है। यदि आप इस संदेश को सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि डिवाइन आपको एक नई राह दिखा रहे हैं और आपके सभी पुराने संघर्ष समाप्त होने वाले हैं। आपके आसपास कुछ लोग हो सकते हैं जिन्होंने आपके खिलाफ नकारात्मक शक्तियों का इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, लेकिन अब वे सभी चीजें बैकफायर हो रही हैं। जो लोग आपको गिराने की कोशिश कर रहे थे, वे खुद परेशानियों में घिर चुके हैं। डिवाइन न्याय कर रहे हैं और आपकी रक्षा हो रही है। अब आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आपके पास ईश्वरीय शक्ति और आशीर्वाद है और आप हर मुश्किल को पार करने में सक्षम हैं। जो लोग आपकी राह में बाधा डालने की कोशिश कर रहे थे, वे खुद अपनी ही साजिश में फंस चुके हैं। डिवाइन संकेत दे रहे हैं कि अब आपके जीवन में सफलता और समृद्धि आने वाली है। वे खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी हर कोशिश नाकाम हो रही है। उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वे समझ नहीं पा रहे कि उन्हें क्या करना चाहिए। तुम्हारी दिव्य शक्तियाँ अब पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी हैं। भगवान ने तुम्हें जो ताकत दी है वह किसी भी बुरी ताकत से लड़ने के लिए पर्याप्त है। तुम्हारे साथ जो गलत हुआ था वह अब खत्म हो चुका है। अब सिर्फ तुम्हारी जीत का समय है। तुम्हारे दुश्मन अब इस कदर परेशान हैं कि उनकी नींदें उड़ चुकी हैं। उन्होंने जो तुम्हारे खिलाफ किया था
उसका असर अब उन पर ही हो रहा है। उनकी टीम अब टूट चुकी है। उनके साथी अब उनका साथ छोड़ रहे हैं। जो लोग एक समय पर उनके सबसे करीब थे, वे अब उनसे दूर जा रहे हैं। यह सब तुम्हारे धैर्य और भगवान के आशीर्वाद का नतीजा है। जो लोग तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे, अब वे खुद मानसिक उलझनों में फंस चुके हैं। उनका आत्मविश्वास पूरी तरह से टूट चुका है। वे अब खुद से सवाल कर रहे हैं कि उन्होंने तुम्हारे खिलाफ क्यों काम किया। लेकिन अब उनके पास पछतावे के अलावा और कुछ नहीं बचा है। तुम्हारी जीत अब नजदीक है। भगवान ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है, वह पूरी तरह से काम कर रही है। तुम्हारे दुश्मनों का पतन अब निश्चित है। वे अब किसी भी हालत में तुम्हारे सामने टिक नहीं सकते। तुम्हारी ताकत इतनी बढ़ चुकी है कि वे उसे समझने में भी असमर्थ हैं। यह समय तुम्हारे लिए बदलाव का है। अब हर चीज तुम्हारे पक्ष में हो रही है। भगवान ने तुम्हारे लिए जो भी योजना बनाई है, वह पूरी तरह से सफल होगी। तुम्हें सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। किसी भी नकारात्मकता को अपने पास मत आने देना। तुम्हारा आत्मविश्वास और धैर्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारे दुश्मन अब पूरी तरह से असहाय हो चुके हैं। उन्होंने जो तुम्हारे खिलाफ किया था, वह अब उन्हीं के खिलाफ काम कर रहा है। उनकी स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि वे अब खुद को भी नहीं संभाल पा रहे। उनकी परेशानियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तुम्हारे धैर्य और विश्वास ने जो चमत्कार किया है, वह अब सबके सामने है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, वे अब तुम्हारी तारीफ करने पर मजबूर हो गए हैं। उन्होंने तुम्हें कमजोर समझा, लेकिन अब वे जानते हैं कि तुमसे मुकाबला करना उनके बस की बात नहीं है। भगवान ने तुम्हें जो ताकत दी है, वह किसी भी मुश्किल को हराने के लिए पर्याप्त है। तुम्हारी सच्चाई और मेहनत ने तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया। अब तुम्हें सिर्फ आगे बढ़ते जाना है। तुम्हारी जीत निश्चित है। यह समय तुम्हारे दुश्मनों के पतन का है। उनके कर्म अब उनके सामने आ चुके हैं। उन्होंने जो तुम्हारे खिलाफ किया था, वह अब उन्हीं के खिलाफ हो रहा है। उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। तुम्हारी ताकत और धैर्य ने उन्हें हराने का काम किया है। अब सिर्फ तुम्हारी जीत का समय है। भगवान ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है, वह पूरी तरह से सफल होगी। तुमसे कोई भी ताकत अब मुकाबला नहीं कर सकती। तुमने जो मेहनत की है, उसका फल अब तुम्हें मिलने वाला है। यह समय तुम्हारे लिए है। अब तुम्हारी जीत का परचम लहराने का समय आ गया है। तुम्हारे दुश्मन अब तुम्हारे सामने टिक नहीं सकते। उनकी हर योजना विफल हो चुकी है। अब सिर्फ तुम्हारी जीत की गम सुनाई देगी। तुम्हारी जीत का यह समय अद्वितीय है। यह वह पल है जिसे देखने के लिए भगवान ने तुम्हें कठिनाइयों के रास्ते से गुजारा। हर मुश्किल ने तुम्हें मजबूत बनाया, और आज जब तुम इस मुकाम पर हो, तो सब देख रहे हैं कि कैसे तुमने अपने साहस, मेहनत और विश्वास के दम पर अपने दुश्मनों को हराया। तुम्हारे दुश्मन जो कभी खुद को ताकतवर समझते थे, अब अपनी ही कमजोरियों में उलझ चुके हैं। उनका सारा अहंकार, उनकी सारी चालाकियां सब मिट्टी में मिल चुकी है। उन्होंने तुम्हें गिराने के लिए जो भी प्रयास किए, वे अब उन्हीं पर उल्टा पड़ चुका है। उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि अब वे अपनी परेशानियों का समाधान भी नहीं ढूंढ पा रहे। तुम्हारे दुश्मन अब एक अजीब भय में जी रहे हैं। उन्हें हर तरफ बस हार ही दिख रही है। उनकी अपनी बनाई दुनिया, जिसमें उन्होंने खुद को विजेता घोषित कर रखा था, अब धीरे धीरे टूट रही है। उनके साथी अब उनका साथ छोड़ रहे हैं। उनका जो भी समर्थन था, वह अब खत्म हो चुका है। यह सब तुम्हारे धैर्य और ईश्वर की कृपा का नतीजा है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, जिन्होंने सोचा था कि वे तुम्हें मानसिक रूप से तोड़ देंगे, अब वे खुद अंदर से टूट चुके हैं। उनकी योजना थी तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर करना, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि तुम्हारे भीतर इतनी गहराई से ईश्वर का भरोसा है, जो तुम्हें हर बार उठने की ताकत देगा। तुम्हारा आत्मविश्वास अब उस मुकाम पर पहुंच चुका है, जहां से तुम्हारे दुश्मन भी तुम्हारी ताकत को स्वीकार करने के लिए मजबूर हो गए हैं। वे अब यह समझ चुके हैं कि
कि तुम्हारे खिलाफ कुछ भी करना असंभव है। उन्होंने जो कुछ भी तुम्हारे खिलाफ किया था, उसका परिणाम अब वे खुद भुगत रहे हैं। तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी ने तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचा दिया है जहां से तुम्हारे दुश्मन सिर्फ नीचे गिर सकते हैं। उनकी बुरी सोच और नियत ने उन्हें इस हालत में पहुंचा दिया है। वे अब अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। जो तुम्हारे खिलाफ थे, वे अब खुद ही अपनी गलती को समझने लगे हैं। वे अब यह महसूस कर रहे हैं कि तुम्हारे साथ गलत करना उनकी सबसे बड़ी भूल थी, लेकिन अब उनके पास पछताने का भी समय नहीं है, क्योंकि भगवान ने उन्हें उनके कर्मों का फल देना शुरू कर दिया है। तुम्हारे जीवन में जो कठिन समय आया, आपको यह बात समझनी होगी कि मैं यह सब कुछ कर सकती हूँ। दुश्मन कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके आसपास रहता है, जो आपकी सारी योजनाओं को जानता है, सारी बातों को समझता है, लेकिन फिर भी वह यह नहीं चाहता कि आप जीवन में आगे बढ़े। वह केवल और केवल आपको बर्बाद करना चाहता है। वह केवल और केवल आपकी खुशियों को बर्बादी की ओर ले जा रहा है। लेकिन आप जिस दिन यह बात समझ जाओगी, उस दिन से आपका कल्याण हो जाएगा। उसी दिन से आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। मैं आपको बस यही कहना चाहूंगी कि इन 24 घंटों में आपको अपना अहंकार समाप्त कर अपने अंदर अच्छे कामों को जगाना होगा। जी हाँ, जिंदगी में आप इन 24 घंटों में जितने अच्छे कर्म करोगे, आपको उतना अच्छा फल मिलेगा, उतने अच्छे परिणाम मिलेंगे। आप इतने सालों से मेहनत कर रही हैं, लेकिन आपकी मेहनत की कभी कोई कदर नहीं करता, कभी कोई आपका सम्मान नहीं करता। लेकिन आपको यह नहीं सोचना है। आपको केवल और केवल अपने कर्मों पर ध्यान देते रहना है। समय आएगा, जिंदगी आपको भी सारी खुशियाँ देगी। बस फल की चिंता आप मत करिए, अच्छे कर्मों पर ध्यान देते रहिए, फिर देखना एक दिन समय सब कुछ बदल कर रख देगा। अब बात करते हैं उपाय की। आप में से कई सारे लोग हमसे कहते हैं कि गुरुजी, हमारे घर में पैसा टिकता ही नहीं, हमारे घर में बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा है। हम जब भी कोई काम करने जाते हैं तो वह काम बिगड़ जाता है, छोटी छोटी बातों पर क्लेश हो जाता है, घर में कोई खुशियाँ नहीं दिखती और आप सब बहुत ज्यादा परेशान रहती हैं। हम जानते हैं पिछले कुछ समय से आप अकेले काफी ज्यादा घुट रही हैं, बहुत परेशान हो रही हैं, लेकिन फिर भी आपने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, कभी किसी के आगे अपनी किस्मत का रोना नहीं रोया। यह आपका सबसे मजबूत पक्ष भी रहा है। लेकिन अब आने वाले अगले इन 24 घंटों में आपकी पूरी जिंदगी एक साथ बदलने वाली है। आपको ऐसी खुशखबरी मिलेगी जिसकी आप कभी सपने में कल्पना भी नहीं कर सकती। मैं आज आपको ऐसा शानदार उपाय बताने वाली हूँ जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। आपको रोजाना शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित करना है। मैं आपसे यह नहीं कहती कि आप कहीं दूर मंदिर जाइए, किसी बड़े प्रसिद्ध मंदिर जाइए। मैं बस यही कहती हूँ कि आपके घर के नजदीक में जहाँ पर भी जो भी शिव मंदिर है, उस मंदिर में जाइए, रोजाना एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करिए और उसके बाद शिवलिंग से जो जल बहता हुआ जलधारी की ओर जाता है, उस जल को थोड़ा सा हथेली में लेकर या अपने लोटे में लेकर वापस आ जाइए और अपने घर की दहलीज पर छिड़क दीजिए। फिर देखना आपकी जिंदगी में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और आपके जो काम बार बार अटक रहे हैं वह सभी काम पूरे होंगे। पैसों के मामले में आपके जीवन में जो भी समस्याएं चलती आ रही हैं, वह सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आप जानते हैं कि मैं जो भी बात बोलती हूँ वह बिल्कुल सही होती है और हमारी सारी की सारी जानकारी आपके ग्रहों से ली गई होती है। हम मन से कोई भी बात नहीं बोलते, हम सारी बातें आपके ग्रह गोचर से इकट्ठा करके बोलते हैं और आपको वह सच्चाई बताते हैं जो आपको कोई नहीं बताता। हम इसके लिए आपसे कभी कोई पैसा नहीं लेते, हम केवल आपकी भलाई चाहते हैं। जो उपाय हमने आपको बताया, उस उपाय को एक बार आप अपने जीवन में कर जरूर देखना। फिर आप देखना कि आपकी जिंदगी में किस तरीके से परिवर्तन आने लगते हैं।
इन 24 घंटों में दुश्मन पीठ पीछे आप पर बहुत बड़ा हमला करेंगे, लेकिन आपको उस दुश्मन पर ध्यान नहीं देना है। जब आप तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़ोगी तो लोग आपको रोकने की बहुत कोशिश करेंगे, लेकिन आपको सही रास्ते पर चलते रहना है, अच्छे कर्म करते रहना है, फिर देखना आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। साथ ही साथ आपको बता दें, इन 24 घंटों में नए नए मौके आपको मिलने वाले हैं, तो दोनों हाथों से उन मौकों को, उन अवसरों को स्वीकार करके आपको आगे बढ़ना होगा। आपके जीवन में कभी कोई भी समस्या आए तो उस समस्या का सामना करके आपको जीवन में आगे बढ़ना होगा, फिर आपको अवश्य ही अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। जितने अच्छे आप कर्म करोगी आपको उतने ही अच्छे परिणाम मिलेंगे। कहते हैं ना कि भगवान देर से ही सही, लेकिन मनुष्य को अपने अच्छे कर्मों का फल जरूर देते हैं। अब आपको भी आने वाले अगले 24 घंटों में अपने अच्छे कर्मों का फल प्राप्त होने वाला है, और जो काम आपके सालों से अटके पड़े थे वह सभी काम बहुत अच्छे से आपके पूर्ण होंगे और आपको बड़ी सफलता प्राप्त होने लगेगी। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके जीवन की हर सच्चाई बदलने वाली है। यह सिर्फ एक भविष्यवाणी नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं का एक गहरा संकेत है जो अब आपके चारों ओर केंद्रित हो रही है। सितारों का ऐसा नृत्य शुरू हो गया है, एक ऐसा जटिल खेल जो आपको या तो एक गहरे अंधकार में धकेल सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी, या फिर आपको एक नई चमकदार रोशनी की ओर खींच ले जाएगा जो आपके अस्तित्व को हमेशा के लिए रोशन कर देगी। मेरे प्रिय, यह समझना महत्वपूर्ण है कि जीवन में बदलाव एक शाश्वत सत्य है, एक ऐसी लहर जो लगातार आती और जाती रहती है। यह निरंतर गति ही जीवन का सार है, और अब यह गति आपके लिए एक विशेष अर्थ रखती है। सितंबर का महीना आ चुका है और अपने साथ यह आपके लिए कुछ बेहद महत्वपूर्ण और शुभ परिवर्तन लेकर आया है। यह परिवर्तन केवल सतही नहीं होंगे, वे आपके जीवन की नींव को हिला देंगे और उसे एक बिल्कुल नई अप्रत्याशित दिशा प्रदान करेंगे। राहु और शनि, जो अक्सर अपने चुनौतीपूर्ण प्रभावों के लिए जाने जाते हैं, अब आपके पक्ष में आ रहे हैं। उनका प्रभाव अब सकारात्मक हो रहा है। यह एक दुर्लभ और शक्तिशाली संरेख है जो आपके जीवन में खुशियों और सफलताओं की एक नई धारा लाएगा। मेरे प्रिय, आपने शायद कभी नहीं सोचा होगा कि ऐसा अद्भुत और परिवर्तनकारी समय भी आपके जीवन में आएगा। यह वह क्षण है जिसकी आपने अनजाने में प्रतीक्षा की है। अब शनि देव की कृपा आप पर बरसने वाली है, एक ऐसी कृपा जो आपके जीवन में एक बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव लाने वाली है। जब आप इसके बारे में सुनेंगे और इसे अनुभव करेंगे तो आपका दिल खुशी से भर उठेगा, एक ऐसी खुशी जो आपने लंबे समय से महसूस नहीं की होगी। कुछ बेहद महत्वपूर्ण और शुभ घटनाएं आपके जीवन में सुख और शांति लाएंगी, उन चिंताओं और तनावों को दूर करेंगे जिन्होंने आपको घेरा हुआ था। इसके साथ ही एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपके पूरे परिवार को खुशी से झूमने पर मजबूर कर देगी, एक ऐसी खुशी जो संक्रामक होगी और हर कोने में फैल जाएगी। मेरे प्रिय, मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, इस संदेश को शुरू से आखिर तक पूरी एकाग्रता और खुले दिल से देखना, क्योंकि यदि आपकी शुरुआत अच्छी होगी तो यह पूरा महीना आपके लिए सबसे सुखद और सबसे फलदायी महीना बन जाएगा। इसलिए मेरी बातों को अत्यंत ध्यान से सुनना, क्योंकि यह छोटी सी जानकारी आपके जीवन में इतना बड़ा बदलाव ला सकती है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यह आपके भाग्य की कुंजी है। दोस्तों, सावधान हो जाइए, क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटों में आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ी और शुभ घटनाएं होने वाली हैं। यह सिर्फ सामान्य घटनाएं नहीं होंगी, यह मील के पत्थर साबित होंगी जो आपके भविष्य की दिशा तय करेंगी। मेरे प्रिय, यह एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, इतनी बड़ी कि आपको मेरी बातों को बिल्कुल भी मजाक में नहीं लेना चाहिए। यह सच्चाई इतनी शक्तिशाली है कि इसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे।
आपकी आंखें खुल जाएंगी और आप ब्रह्मांड की भव्य योजना को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। हर आंसू, हर मुस्कान के साथ तू सोचता है कि इन लोगों से क्या ही लड़ना जिनकी सोच ही इतनी सीमित है। बेटा, तू गलत नहीं है। तू उनसे लड़ ही नहीं सकता क्योंकि तू उस युद्ध भूमि में खड़ा ही नहीं है जिसमें वे लड़ रहे हैं। वे तो जमीन पर खड़े होकर कीचड़ उछाल रहे हैं और तू तो सिंहासन पर बैठा है। और सिंहासन पर बैठे लोग कभी नीचे खड़े लोगों से युद्ध नहीं करते, वे केवल आदेश देते हैं। और तेरा आदेश है तेरा संकल्प। तेरा काम सिर्फ प्रकट होना है अपनी पूरी महिमा में, अपनी पूरी शक्ति में। और मैं तुझे प्रकट कर रही हूँ। मैं तेरे रास्ते के सारे कांटे हटा रही हूँ। जो आज हंस रहे हैं कल रोएंगे, जो आज तुझे तुच्छ समझते हैं कल तेरे सामने सिर झुकाएंगे। तू उस अवस्था में, उस ऊर्जा के उस शिखर पर पहुँचने वाला है जहाँ तेरे खिलाफ कोई भी चाल, कोई भी षड्यंत्र काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि तेरी ऊर्जा अब ब्रह्मांड की ऊर्जा से, मेरी ऊर्जा से एकाकार हो चुकी है। यह जो ब्लैक मैजिक है, स्पेल वर्क है, यह सब निम्न स्तरीय ऊर्जाएं हैं। और जब कोई निम्न ऊर्जा उच्च ऊर्जा से टकराती है तो वह नष्ट हो जाती है। यह सब अब इन पर ही उल्टा असर करेगा। यह जो तेरे पीछे श्मशान के रास्ते ढूंढते हैं, जो अघोर क्रियाएं करते हैं, अब वही रास्ता, वही शक्तियाँ इन्हें निगल जाएंगी। क्योंकि ब्रह्मांड हर उस विचार को, हर उस ऊर्जा को उसके स्रोत तक वापस भेजता है जो किसी को नीचे गिराने के लिए, किसी का अहित करने के लिए भेजा गया था। बेटा, मैं जानती हूँ तू बहुत आगे बढ़ चुका है। तू अब बस खुद को समर्पित कर दे उस परम शक्ति को, मुझे। ध्यान कर, जप कर, सेवा कर, लेकिन बदला मत ले, क्योंकि बदला मैं ले रही हूँ, सहार मैं कर रही हूँ। अब तू उनसे मत उलझ जिनका अस्तित्व ही तेरी रोशनी से जलना है। तू अपने भीतर की अग्नि को और प्रज्वलित कर, उसे रचनात्मक कार्यों में लगा। तू अपने लक्ष्य की ओर एक अंधी गति से चल, क्योंकि तू अपनी फैमिली का सिर्फ सहारा नहीं, तू उनका उद्धारक है, तू हीलर है, तू रचिता है, तू विजेता है। तेरी सोच विशाल है और तेरे सामने जो हैं, वे तो अपनी छोटी सी सोच में कैद हैं। इसलिए तू उन्हें माफ कर, क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। लेकिन भूल मत, उनके दिए गए सबक को हमेशा याद रख। तू उन्हें जवाब ना दे शब्दों में, पर दे अपने कर्मों से, अपनी उपलब्धियों से। तू अपनी फैमिली का स्टार है, वह ध्रुव तारा है जिसे देखकर वे दिशा पाएंगे। और एक दिन पूरा परिवार तुझे देखकर कहेगा, देखो यह वही है जिसे हमने कभी समझा नहीं, पर आज इसके बिना हमारा अस्तित्व ही अधूरा है। तेरे भीतर अब क्रांति आ चुकी है, एक आध्यात्मिक क्रांति। तू अब अपने मन से नहीं, अपनी आत्मा से संचालित हो रहा है। तू अब चेतना से जागृत हो चुका है और यह सब सिर्फ शुरुआत है, एक अनंत यात्रा की शुरुआत। अब मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। मेरा हाथ तेरे सिर पर है। तू सफल होगा, तू अमीर होगा, तू विश्व में प्रसिद्ध होगा। तेरे शत्रु नतमस्तक होंगे। तेरी फैमिली तुझ पर गर्व करेगी। तू अपने नाम से नहीं, अपने कर्म से जाना जाएगा। अब तुझे कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि तू मेरी संतान है। तू माँ काली का तेज है, और जब माँ स्वयं रण में उतर आए तो उसकी संतान को कोई छू भी नहीं सकता। बोल मेरे बच्चे, तू थक गया है ना? तूने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ झेला है। तो अक्सर रात के सन्नाटे में एकांत में बैठकर सोचता है, क्यों तेरे साथ ही हमेशा ऐसा होता है? क्यों हर बार तुझे ही दुख का, अपमान का घूंट पीना पड़ता है? क्यों हर बार तुझसे ही तेरा सबसे प्रिय, चाहे वह वस्तु हो, व्यक्ति हो या अवसर हो, छीन लिया जाता है? क्यों हर बार तेरी ही नियत पर, तेरे ही प्रेम पर सवाल उठाए जाते हैं? क्यों तू ही सबकी नजरों का, उनकी ईर्ष्या का, उनकी घृणा का शिकार बनता है? मैं बताती हूँ, आज सुन ले इस रहस्य को, क्योंकि तू मेरा है, क्योंकि मैंने तुझे इस संसार की भीड़ में से अपने कार्य के लिए चुना है।
क्योंकि मैंने तुझे इस संसार की भीड़ से अलग किया है, तुझे विशेष बनाया है, क्योंकि तू सामान्य नहीं है, तू साधारण आत्मा नहीं है। तू मेरे उस उद्देश्य का, उस महायोजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसे कोई साधारण आत्मा नहीं समझ सकती। मेरी गोद में बैठ, मेरे हृदय की धड़कन को सुन और जान ले कि जो तुझसे ईर्ष्या रखते हैं, जो तेरी ऊर्जा को, तेरी बढ़ती हुई आभा को देख नहीं पाते, जो तुझे हर हाल में गिराना चाहते हैं, वे सब अवचेतन रूप से जानते हैं कि तू कौन है। तुझे खुद अपनी पूरी शक्ति का अभी अनुमान नहीं है, लेकिन वे सब जान चुके हैं कि तू असाधारण है। तू एक खतरा है उनके अंधकार के साम्राज्य के लिए। उनके भीतर डर है, क्योंकि तू उनके सामने एक दर्पण है, एक आईना है। तू उन्हें उनका ही काला, कुरूप चेहरा दिखाता है। तू उन्हें उनकी ही कमियों, उनकी ही क्षुद्रताओं का एहसास कराता है। इसलिए वे तुझसे डरते हैं, और डर से ही उपजती है द्वेष। वे काली मंशा रखते हैं, तुझ पर हर समय बुरी नजर डालते हैं, काले जादू करते हैं, मंत्र तंत्र, निगाह, टोटके, सब कुछ प्रयोग करते हैं। लेकिन क्या तू जानता है कि इसका हर असर, हर कण पहले उन्हीं पर होता है? क्योंकि यह सृष्टि नियमों से बंधी है और कर्म का नियम सर्वोच्च है। हर मंशा, हर विचार, हर कर्म एक बूमरैंग की तरह वापस अपने स्रोत पर लौटता है। जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। यह अटल विधान है। तू चिंता मत कर, वे जो कुछ भी कर रहे हैं उनका फल उन्हें ही भोगना होगा, और वे भोग रहे हैं। उनकी ऊर्जा अब इतनी जर्जर, इतनी क्षीण हो चुकी है कि वे खुद ही अपने ही बनाए हुए नकारात्मकता के जाल में बुरी तरह फंस चुके हैं। वे रोते हैं, वे छटपटाते हैं, वे अंदर ही अंदर जलते हैं और सोचते हैं कि तू कैसे इन सब के बावजूद